साथियों वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों को नमस्ते, नमस्कार एंड वंदे मातरम। दोस्तों साथियों, आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज से मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि जो हमारा साथियों CSI UGC नेट 2023 जून सेशन है, तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूअसली उस पर काम करें और डेफिनेटली साथियों मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं जरूर टच करूं साथियों, और उसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और एप्लीकेशंस है उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उस सबको टैकल करूं। मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये सेशन बेहद ही अच्छा लगेगा। और जो भी साथियों अगर न्यू व्यूअर दोस्तों अगर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग सेशन होने वाला है साथियों। चलिए साथियों, आज क्या है, आज के सेशन में क्या है, तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। साथियों अभी का सेशन जो है ये मॉडर्न अलजेब्रा में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का साथियों एक मैंने पॉइंट्स लिया है जहां से हमेशा ही क्वेश्चन आता है साथियों, और उसका नाम है फील्ड इंटीग्रल डोमेन। साथियों ये फील्ड और इंटीग्रल डोमेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें मैंने एक्सटेंशन फील्ड भी लिया है साथियों और फाइनाइट फील्ड्स भी है साथियों। यहाँ पे एक जो मैं बात करना चाहता हूं, हम लोग ऐसे रिजल्ट्स हम लोग लर्न करेंगे, दो इतने अच्छे रिजल्ट्स लर्न करेंगे साथियों कि आपके उस रिजल्ट के बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो डेफिनेटली बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे साथियों। आज के जो टॉपिक्स में कवर होने वाला है, फील्ड रहेगा साथियों, इंटीग्रल डोमेन रहेगा, यूक्लिडियन डोमेन, पीआईडी, यूएफडी। साथियों इस सब चीज को मैं कवर करता हूं। ये हार्डली साथियों 20 मिनट्स का वीडियो बनेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को साथियों दुरुस्त करेगा, इसमें कोई दुराई नहीं होना चाहिए। बस आराम से साथियों आप लोग बने रहें। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथियों ये 10 रिजल्ट्स जो मैं लेके आया हूं फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के बेस पे साथियों, ये आपके कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कट करेगा। इसमें एक भी परसेंट की दो राय नहीं है साथियों। ये 110% साथियों आपके एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही तगड़ा कर देगा, बिल्कुल ही जानदार शानदार कर देगा साथियों। इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूं। और साथियों आप लोग आज से बिल्कुल बने रहें। CSI UGC नेट का पेपर जब तक नहीं हो जाता है साथियों तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, और इस बार निकालना ही निकालना है आप लोगों को। आखिर कब तक दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना आप लोग करते रहेंगे। ठीक है साथियों, आपके लिए जो मैं रिजल्ट्स लेके आया हूं दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट को रियली में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा करने वाला है। और साथियों आपसे गुजारिश है कि जो भी दोस्त लोग CSI UGC नेट हो, चाहे गेट हो या IIT जेम हो, साथियों उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली साथियों ये फॉरवर्ड करें। उनके लिए रियली साथियों काफी ज्यादा इंस्पायरिंग सेशन होने वाला है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 10 रिजल्ट्स लिया और इसके बेस पे साथियों 25 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही दुरुस्त करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है, आराम से ठंडे दिमाग से साथियों समझते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बूस्ट करेगा साथियों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 दैट इज वेरी डायनामिक साथियों। एंड व्हाट इज द रिजल्ट सेज, कहता है साथियों एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्या बोलता है साथियों, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। ये बोला ऑलवेज डज मींस व्हाट, फील्ड होगा तो साथियों हमेशा एक बार और बोलिए साथियों, हमेशा ये क्या फॉर्म करेगा, इंटीग्रल डोमेन। इसलिए यहां पे लिखा गया है ऑलवेज मींस 110%। देयर इज नॉट अ सिंगल कंफ्यूजन साथियों, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो फील्ड होगा साथियों हमेशा इंटीग्रल डोमेन होगा। एक बात और समझ लें, मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों के बेसिक्स बहुत ही जबरदस्त होगा। फील्ड क्या होता है साथियों, एवरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और आप ऐसे कह लें CRU इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होना चाहिए साथियों, ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करे साथियों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, जिसका एक दूसरा नाम है यूनिट एग्जिस्ट करे साथियों। तो वो क्या कहलाता है, वो CRU साथियों फील्ड कहलाता है। और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है साथियों, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, ऐसे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसके क्या हो साथियों, उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं हो। तो दो बातें आप बहुत अच्छे से समझ लें, ऐसा ना हो कि आप बेसिक्स में ही फंस जाएं। साथियों फील्ड क्या होता है,
कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड फॉर ऑल ए नॉन जीरो एलिमेंट। क्या है साथियों? फॉर ऑल ए नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? ए इनवर्स साथियों एग्जिस्ट करे इस फील्ड के अंदर, इस इंटीग्रल डोमेन के अंदर या कम्यूटेटिव रिंग के अंदर, तो साथियों उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड। और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है साथियों? ये भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है बट नो जीरो डिवाइजर। क्या होता है साथियों? नो जीरो डिवाइजर। अगर आपको जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टीज नहीं आती, जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन नहीं आता है, तो पहले आप उसको क्लियर करें, ठीक है ना। मैदान में बने रहने के लिए साथियों आपके छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है उसको डेफिनेटली क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है ना साथियों। तो हम लोग बड़े मैदान में कूद गए हैं, उसको जब तक साथियों फतह नहीं करेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो साथियों आज से स्टार्ट हो गया है महाशिवरात्रि साथियों, तो बिल्कुल इसमें हमको बने रहना है। So what does first result said? Every field is an integral domain. Every field is an integral domain. 110% साथियों होगा। चलो पहला हो गया। सेकेंड रिजल्ट कहता है कि every integral domain need not to be a field. What does this result say साथियों? कि every integral domain need not to be a field. कहता है कि सारे के सारे दोस्तों जो इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो कहां जरूरी नहीं है उसको देखते हैं साथियों। ये क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। क्यों इंटीग्रल डोमेन होता है? क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। एंड व्हाट डज जीरो डिवाइजर से? A is non-zero साथियों, B is non-zero but their product must be zero. This is the definition of the integral domain. Are you getting my points or not? साथियों ये जो हमारा सेशन है वो बाइलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेज में है, ठीक है ना। सो डोंट कंफ्यूज विद आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन हिंदी लैंग्वेज और नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस इज नॉट द टर्म फॉर हैविंग द बोधरेशन साथियों। बिल्कुल साथियों एकदम आराम से ठंडे दिमाग से आप समझते जाए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को एक भी वर्ड का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं साथियों। इसके पास क्या है? ये सारी प्रॉपर्टी किसी दो नॉन जीरो एलिमेंट को उठाएंगे तो कभी भी जीरो नहीं देगा, मतलब उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द जीरो डिवाइजर। तो कभी भी साथियों जेड के पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एवरी commutative ring with unity having no zero divisor is called integral domain. So that's why साथियों Z is what? Integral domain. But why it is not a field? The question is what? Why it is not a field? साथियों ये field क्यों नहीं है? तो आपके पास दिख रहा है कि 2 belongs to set of integer but 2's inverse is what? Half. That does not belongs to set of integers such that we can write 2 into 2 inverse, that is the unity, है ना। ये में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी ये में क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों? उसको आइडेंटिटी दे दे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे साथियों, उसको बोलते हैं हम लोग ए इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका दूसरा नाम यूनिट है। तो ठीक है दोस्तों, इसके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाफ इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, दैट्स व्हाई दे सेट ऑफ इंटीजर नेवर फॉर्म्स अ फील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? I think you must be 110% sure that Z is integral domain but Z is not a field. चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। साथियों आपके दो रिजल्ट्स क्लियर हो गए। नाउ कम टू द थर्ड वन। कहता है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज अ फील्ड। यहां पे क्या था कंडीशन साथियों? आप अगर गौर से देखते तो सेट ऑफ इंटीजर इज व्हाट? दिस इज द इनफाइनाइट कार्डिनलिटी कंटेनिंग इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए ये फील्ड नहीं फॉर्म करा था, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया फाइनाइट। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज अ फील्ड, इसको जरूर याद रखा जाए। रिजल्ट नंबर 4 से कहता है दोस्तों इसका बिल्कुल कन्वर्स है, इसको समझा जाए आराम से ठंडे दिमाग से। यू आर अ CSR UGC नेट अपेयरिंग स्टूडेंट, ठीक है साथियों। बिल्कुल इस चीज को आराम से ठंडे दिमाग से समझा जाए कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। रिजल्ट सेज व्हाट इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, या आप कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में P implies Q, then negation of Q always implies negation of P। ये आपको याद रहना चाहिए, हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। So every field is an integral domain, so converse that means what? Every integral domain, every not integral domain is exactly not a field, ठीक है ना। every field is an integral domain but अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो साथियों ये कभी भी क्या नहीं फॉर्म करेगा साथियों? ये फील्ड फॉर्म कर नहीं सकता। इसके 110% ये गारंटी लेता है कि कभी नहीं फॉर्म कर सकता। क्या नहीं फॉर्म कर सकता साथियों? जो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होगा तो फील्ड कहां से आ जाएगा? चलिए इस जो आपके अंदर साथियों ये जो एक मस्त वाला एक तो रिजल्ट रिदम बन रहा है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड,
ठीक है ना। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो वो फील्ड कैसे फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। दोस्तों ये बहुत ही धमाकेदार वाला चीज है कि साथियों प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन। इसको जरूर याद रखा जाए कि दोस्तों की दो इंटीग्रल डोमेन का प्रोडक्ट कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता है। ये बहुत खतरनाक रिजल्ट है जिसमें हम लोग अभी काम करने वाले साथियों। सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड, ना तो ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म कर सकता है साथियों, ना ही ये फील्ड फॉर्म कर सकता है। तो एक सीखे तो क्या सीखे साथियों, एक के साथ दो दो रिजल्ट सीख रहे हैं। Now come to the seventh one. कहता है Zm is a integral domain or field if and only if m equals to p. p means what साथियों, p क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। उसको जरूर याद रखा जाए। क्या है साथियों, ये जो हम Zm, ये Zm कैसे वर्क करेगा साथियों, हम लोग रिंग पे काम कर रहे हैं तो इसका क्या लेंगे, एडिशन मॉडुलो m भी लेना है और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m भी लेना है साथियों, बोथ ऑपरेशन के साथ। तो साथियों ये क्या बोला, ये जो हमारे पास रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन और फील्ड दोनों होगा। कब होगा, जब m का वैल्यू कोई प्राइम नंबर रहेगा। इसको जरूर याद रखा जाए। साथियों डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है इस बेस पे। साथियों ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ZPI, ये जो दोस्तों हमारा जो रिंग है, कहता है क्या ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन होता है, तो बोलेंगे काहे हमको बुर्बक बना रहे हैं, ठीक है ना। वी हैव लॉट्स ऑफ द कंडीशन इन व्हिच p is still prime but this may not form an integral domain. Moreover है ना, there are lots of the counter example such that we can say this, है ना। ऑलवेज जब भी बोल दिया तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साथियों। क्या है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साथियों, ठीक है ना। तो इंटीग्रल डोमेन भी कुछ सर्टेन केस पे नहीं होगा, कुछ फील्ड पे भी नहीं होगा। तो सारे के सारे प्राइम पे दोस्तों अगर ये पूछा आपको क्या ये पास होता है, तो बिल्कुल साथियों इसको घसीट घसीट के मारना है साथियों, ठीक है ना। इसको हम समझाएंगे कि ZP तो ऑलवेज फील्ड होता है। क्या होता है साथियों, ZP इज ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन, ऑलवेज। तो साथियों ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ZP से हमको है ना मोहब्बत कर लेना है कि भाई ZP दिखा, P दिखा, बस मार देंगे। बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा सोच समझ के साथियों। इस पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए ZP आईडी भी होगा हमेशा, ZP फील्ड भी होगा हमेशा। लेकिन ये जो दो केस आया ना साथ में धमाका करने वाला है, क्या है, ZPI, है ना। ये जो दोस्तों हमारा जो गॉसियन रिंग ओवर ZP जो बन रहा है, इंटीग्रल डोमेन कब होगा और फील्ड कब होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। और हम डिसाइड नहीं करेंगे दोस्तों, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि किस प्राइम के लिए ये वर्क करेगा और किस प्राइम के लिए साथियों ये वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर ये केस रहेगा, वो P जो P इक्वल टू 3 mod 4, जिसका एक दूसरा नाम है 4 मस्ट डिवाइड P माइनस 3, जो इस कंडीशंस को रखता होगा, इफ एंड ओनली कंडीशन है साथियों। सो डोंट बी एनी टेक बोदरेशन लाइक, है ना दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ही बोदरेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में साथियों ये होगा तो ये कंडीशन होगा तो ये कंडीशन हमेशा हमेशा होल्ड करेगा साथियों, ठीक है। तो साथियों ये ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, एक दोबारा और पढ़ लीजिए, ऑलवेज, है ना। ये फॉर P के लिए दोस्तों वो सारी प्राइम के लिए जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, 4 मस्ट डिवाइड P माइनस 3, ये कंडीशन होल्ड करेगा तो वो दोस्तों इंटीग्रल डोमेन भी होगा और फील्ड भी होगा, अदरवाइज कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। अब साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर का सीरीज। चलिए साथियों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। साथियों ये देखिए मैंने क्वेश्चंस लिया है और भी साथियों 10 क्वेश्चन का एक और सीरीज है इसी में। तो मुझे उम्मीद है साथियों इस सब क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है, बिल्कुल सोचना समझना तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको जो जितना सोचना समझना था हमने कर लिया। साथियों जेड क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया, जेड इज व्हाट साथियों, सेट ऑफ इंटीजर। क्या फॉर्म करता है साथियों, क्या फॉर्म करता है, तो रिंग है तो दोनों ऑपरेशन के साथ आएगा, ठीक है ना। ये क्या है साथियों, अभी आपने देखा कि दिस फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड, तो नहीं है, क्योंकि साथियों इसका जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, तो इसका हाफ ही आएगा। तो ये तो सेट का मेंबर है लेकिन साथियों ये सेट का मेंबर नहीं है। सो दैट्स व्हाई
every non-zero element does not have multiplicative inverse, that's why this never form a field। चलिए अब साथियों इसकी बात करते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू, ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये क्या है साथियों, इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन। लेकिन अभी मैंने जस्ट आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। तो साथियों ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। जब साथियों इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो ये प्रॉपर्टी को आप यूज कीजिए, अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस नेवर फॉर्म अ फील्ड। नाउ कम टू द अनदर वन। दोस्तों इसके बारे में देखिए, पी हमारा प्राइम है, पी क्या है, प्राइम है साथियों। और अभी आपने जस्ट पढ़ा रिजल्ट कि जेड हमेशा क्या फॉर्म करता है साथियों, फील्ड फॉर्म करता है। तो साथियों जब फील्ड हो जाएगा तभी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, जब फील्ड पास तो साथियों इंटीग्रल डोमेन भी पास। नाउ कम टू द दिस, ये क्या हमेशा साथियों इसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या करेगा, हमेशा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखेगा। मतलब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या है हमारे पास, यूनिट एलिमेंट है, इसलिए ये क्या है हमारे साथियों, फील्ड है ना। फील्ड के डेफिनेशन से फील्ड क्या होता है साथियों, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो साथियों फील्ड है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन भी पास हो जाएगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को साथियों मैं यूज कर रहा हूं, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना, ये वाला। और सेकेंड रिजल्ट है, अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होगा जो वो कभी भी फील्ड नहीं हो सकता, इसको जरूर याद रखा जाए। चलिए साथियों इस पे आते हैं, ये क्या होता है, सेम टू सेम ये वाला भी कंडीशन यहाँ पे भी लगाइएगा। ये साथियों फील्ड होगा तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। एवरी फील्ड साथ में क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन, तो हमेशा ही पास हो जाएगा। और ये वाला क्यों इसको हमने करा साथियों, जब ये इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड कैसे होगा, जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो साथियों फील्ड कैसा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये क्या है हमारे पास, ये साथियों इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है ना। चलिए नाउ कम टू दिस वन, ये क्या है साथियों, ये सेम टू सेम, ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, फील्ड फॉर्म करेगा, तभी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये भी पास हो गया, ठीक है। देखिए कितना अच्छे तरीके से साथियों सीक्वेंशियल, और आप समझ भी रहे हैं, समझदारी भी डेवलप हो रहे है ना। ये नहीं है कि हम लोग हवाबाजी कर रहे हैं साथियों। ये क्या है, अगर इसको देखिए ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो साथियों ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। और साथियों ये जो मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन, तो हम लोग कैसे चेक कैसे करेंगे। तो साथियों जैसे पहले का एलिमेंट एक ले लीजिएगा नॉन जीरो, इसका एक एलिमेंट बी नॉन जीरो ले लीजिएगा, ठीक है ना। और दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, वो अगर जीरो आ जाए तो क्या हो गया, इसके पास जीरो डिवाइजर हो गया, लेकिन इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। तो ये वाला केस लगाते हैं और कुछ नहीं करना होता है, इसमें ज्यादा बोधर होने की जरूरत नहीं, कुछ भी दो एलिमेंट लेके आप लोग काम कर सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग लेंगे तो कुछ a, 0 टाइप का, साथ में इसमें कुछ 0, b टाइप का प्रोडक्ट करेंगे तो 0, 0, ये भी नॉन जीरो साथियों, ये भी नॉन जीरो बट प्रोडक्ट जीरो, दैट्स व्हाई इसके पास जीरो डिवाइजर हो गया तो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा। जो साथियों इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो कभी फील्ड ही नहीं हो सकता। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है साथियों। देख रहे हैं कितना, अगर आपके पास रिजल्ट याद है और आपको बेसिक्स की समझ है तो कितने इजी से क्वेश्चन होता है। तो साथियों ये वाला केस देखिए क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है साथियों तो ये फील्ड कैसे होगा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, है ना। सेकंड, और साथियों 7 देखिए, ये क्या है हमारे पास, एक्चुअली में क्या है, एडिशन मॉडुलो 7 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, है ना। ये ऑलवेज क्या फॉर्म करता है साथियों, फील्ड फॉर्म करता है, और फील्ड फॉर्म करता है मेरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो ये पास। नाउ कम टू दिस, ये क्या है साथियों, फील्ड है हमारे पास, है ना। क्या है साथियों, ये फील्ड है, एक्सटेंशन फील्ड है। तो साथियों ये क्या है हमारे पास, ये फील्ड है तो हमेशा ये क्या फॉर्म करेगा, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर साथियों आपको समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा है कि चीजें जानदार, शानदार, एकदम मजेदार हो रहा है और लेवल पे चीजें बातें चल रही है साथियों, CSR, UGC, नेट, NBHM या PhD एंट्रेंस के जो जबरदस्त पेपर होते हैं, IISc बेंगलोर वगैरह, CMI, उसकी बातें हो रही है, तो साथियों बिल्कुल अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथियों, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही मजेदार और भी सेशन आने वाला है साथियों,
ठीक है साथियों, और भी कुछ क्वेश्चन का मैं सीरीज लेता हूं जहां से आपको, ये तो साथियों देखा जाए तो कुछ इनिशियल था, लेकिन अब जो आएगा साथियों उसमें बिल्कुल ही जानदार टॉपिक आने वाला है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को स्विच किया जाए। साथियों इसके बारे में आपने क्या रिजल्ट लर्न करा कि जेड आयोटा जो होता है साथियों, ये जो हमारा गॉसियन रिंग है ओवर जेड ये क्या होगा साथियों, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड कब होगा, इफ एंड ओनली 4 मस्ट डिवाइड p माइनस 3। तो साथियों इस रिजल्ट को हम लोग यूज करना है। साथियों यहाँ देखिए p का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 माइनस 3 क्या होगा साथियों 2। क्या 4 2 को डिवाइड करता है, नहीं। साथियों क्या होगा, ना ही इंटीग्रल डोमेन होगा साथियों, ना ही फील्ड होगा। इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी है, इफ एंड ओनली साथियों, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड करेगा तो ये भी नहीं होल्ड करेगा। ठीक है, इसमें आइए 7th नंबर में, इसमें क्या हो जाएगा साथियों, ये देखिए 7, तो इसको हम लोग करेंगे 7 ऑफ क्या 4 7 माइनस 3 बिकम्स 4, तो 4 को डिवाइड करता है साथियों, तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा और फील्ड भी होगा। ये साथियों ये वाला क्या है कंडीशन क्या 19 माइनस 3 इक्वल्स टू 16, तो 4 16 को डिवाइड करता है, तो साथियों इंटीग्रल डोमेन भी और फील्ड भी होगा। ये वाला चीज देखिए यहाँ पे साथियों, ये वाला सिंपल सा जेड वाला जैसे सेट ऑफ इंटीजर वर्क करते हैं ऐसा ही है साथियों, ये वाला भी। ये क्या है साथियों, इंटीग्रल डोमेन तो होगा लेकिन ये फील्ड नहीं होगा, है ना। अब इस पे आते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा सावधानी के साथ आप लोगों को काम करना है। क्या रिजल्ट यूज करना है साथियों, a प्लस आयोटा b, और साथियों ये क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कब ऐसा लिखेंगे साथियों, इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ a b इक्वल्स टू 1, है ना। अगर को प्राइम होगा तो ऐसा लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इसलिए साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सीएसआर यूजीसी नेट हो या अदर पीएचडी एंट्रेंस में। दोस्तों ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन तो कितने बार आ रखा है क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 बार अभी तक आ चुका है ना, इतने टाइम्स तो ये आ ही चुका है ऑलरेडी। साथियों ये इसकी बात करते हैं, देखिए जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 and 2 is 1। तो साथियों क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। साथियों इस प्रॉपर्टी को आप लोग यूज कर लें। सो कैन आई राइट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू कितना हो गया साथियों 9 और 4 13। और ये आपको क्या पता, इसमें आयोटा मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फंस जाइएगा प्रॉब्लम में साथियों, इसलिए ये लिखा गया है। इसमें देख रहे हैं आयोटा नहीं लगा हुआ है, तो इसमें जरूर याद रखिएगा। साथियों ये जो आया तो जेडपी है, जेडपी हमेशा क्या होता है साथियों, फील्ड भी फॉर्म करता है और इंटीग्रल डोमेन भी होता है। ये किस फॉर्म का हो गया, जेडपी फॉर्म, है ना। तो साथियों ये इंटीग्रल डोमेन भी और फील्ड भी। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल सावधानी रखना है। ये जो चीज होता है यहाँ पे आप प्रॉपर्टी आप लिख लें कि अगर ऐसा होगा साथियों P हो या M हो तो हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना, आइसोमॉर्फिक। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया ZP ये। और अब आप देखिए यूजिंग द रिजल्ट आप लगा दीजिए कि क्या 4 डिवाइड्स 5 माइनस 3 करता है, दैट इज 2, कभी भी नहीं करेगा। इसलिए साथियों ये ना तो इंटीग्रल डोमेन होगा और ना ही साथियों फील्ड होगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है साथियों, एकदम बिल्कुल जबरदस्त मजेदार चल रहा है साथियों। और आपसे गुजारिश है दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए। बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग, और आपसे गुजारिश है दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुजारिश करता हूं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को करने में सक्षम होंगे। साथियों मेरी गुजारिश है कि साथियों 1 महीने के अंदर या 20 से 25 दिन में आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरा दें साथियों, ठीक है ना। और मुझे भी दोस्तों काम करने में मजा आएगा, क्योंकि इतना देखिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूं और ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का प्यार हमारे लिए जरूर बना रहेगा, ठीक है। चलिए साथियों कुछ और सेशन क्वेश्चंस लेते हैं, वो जरूर आपके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से बूस्टअप करेगा। चलिए साथियों आज का मैंने ये 5 क्वेश्चन का और भी सीरीज लिया है, और यही दोस्तों आज का मेरा लास्ट रहेगा। और देखते हैं, और मुझे उम्मीद है साथियों आपको सेशन डेफिनेटली साथियों बहुत पसंद आएगा। और मुझे आपसे गुजारिश है साथियों कि आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड कीजिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, है ना। तो ये आपके बारे में ऑलरेडी आपने इस पे क्वेश्चंस कर रखा है कि ये क्या है दोस्तों, फील्ड है ना। सो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो पास, है ना। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन साथियों, इसलिए ये हमेशा पास हो गया।
प्रॉब्लम अब यहां से होना है जहां पे साथियों एक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है CRT, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये कैसे काम करता है साथियों, को मैक्सिमल पे काम करता है ना, कि जीसीडी ऑफ टू आइडियल इज साथियों अगर 1 हो जाए तो उसको हम लोग को मैक्सिमल बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या बनेगा साथियों, एक्स प्लस रूट 3 एंड एक्स माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। और दोनों का जीसीडी क्या है, 1 है साथियों, दोनों का जीसीडी 1 है, इसलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यूजिंग द सीआरटी, क्या साथियों, यूजिंग द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे सेपरेट आउट करके। और जिनको भी साथियों चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता है वो डेफिनेटली साथियों आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने बताया है और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत मजा आएगा साथियों। देखिए साथियों इसका मेंबर है तो ये हो जाएगा R इंटू आर, है ना, तो ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं, है ना। और ये क्या है साथियों, ये भी हमारे पास फील्ड है और ये भी फील्ड है, ये भी एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। अब अभी आपने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड इज नॉट अ फील्ड, है ना, होता नहीं है। तो मतलब साफ साफ दिख रहा है ना दोस्तों कि ना तो इंटीग्रल डोमेन होगा ना ही फील्ड होगा साथ, ठीक है। अब चलिए इस पे भी ये सेम कंक्लूजन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा साथियों, इसका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा, दोनों का जीसीडी चूंकि 1 होता है, सो वी कैन यूज सीआरटी। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, है ना। इसको मैं ऐसे क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट 1, है ना। इस दोनों आइडियल का जीसीडी साथियों क्या है, 1 है, यानी को मैक्सिमल है। सो कैन आई राइट, ऐसा बन गया। ये क्या है साथियों, इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन। सो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन, नहीं बनेगा। फील्ड भी है साथियों एवरी, है ना, ये फील्ड भी है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड इज नॉट अ फील्ड। तो साथियों यहां से हम लोग ये रिजल्ट यूज कर देंगे कि ये ना तो साथियों क्या बनेगा, फील्ड ही बनेगा, ना ही इंटीग्रल डोमेन बनेगा। सेम टू सेम मैं डायरेक्ट करता हूं साथियों, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 साथियों इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथियों मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। एक तो इस पे तो r ही आ जाएगा और ये r साथियों, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मतलब ये हमारा फील्ड बन गया। तो ये साथियों हमारा ये बन गया फील्ड, c लिख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये भी फील्ड साथियों, फील्ड फील्ड फील्ड, है ना। लेकिन इसका प्रोडक्ट फील्ड फॉर्म नहीं करेगा, ना ही ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगा। आप बोलेंगे सर आप सिर्फ इसी का यूज कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कैसे होगा। तो साथियों इसमें क्या कीजिए, एक कोई ले लीजिए एक एलिमेंट 1,0,0, सेकेंड का 0,1,0, थर्ड का ले लीजिए 0,0,1 और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा 0,0,0। सो दीज आर द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस integral domain or a field, but their product gives the zero, that's why they never form a, क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर हो गया तो साथियों इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बना। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बना साथियों तो क्या वो फील्ड बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और एक सिंपल सा क्वेश्चन साथियों ये मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, क्योंकि डायरेक्ट ही दिख रहा है तो कुछ करना नहीं, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि ये इरेड्यूसिबल ओवर दिस फील्ड R है, तो क्या होगा। चलिए साथियों मुझे उम्मीद है ये 20 क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करें। SW मैंने दे दिया साथियों, कैसा सेशन लगा दोस्तों जरूर इसके बारे में अपना कमेंट रखें। और साथियों क्या ये आपके दोस्तों उम्मीदों पे ये सेशन खरा उतरा है कि नहीं, तो डेफिनेटली साथियों आप लोग कमेंट करके बताएं। और आपको लगे कि साथियों कि सर यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ सुधार की जरूरत है, तो डेफिनेटली साथियों अपने थॉट्स जरूर रखिएगा आप लोग। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियोस में कुछ मजेदार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और साथियों इसी तरह से टाइप करके रिजल्ट बेस्ड करके क्वेश्चन के साथ। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपने डेफिनेटली साथियों बहुत 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 ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सो आज का क्लास एंड करते हैं साथियों। गुड नाइट, टेक केयर और जबरदस्त मेहनत करते रहें। और साथियों जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ना नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस विश्वास के साथ कि आप लोग भी जम के मेहनत करेंगे और हम लोग जरूर साथियों CSIR UGC नेट को इस बार क्रैक करके रहेंगे दोस्तों। तो ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर साथियों और बाय बाय।